हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं। और अगर आप 2023 बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका साल बेमिसाल हो। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारा संस्थान सदैव तत्पर और समर्पित है। और इसीलिए हम आपके लिए ला रहे हैं बिगुल बिगुल बोर्ड 2023, जहां आप सीखेंगे कि कम से कम समय में अच्छी से अच्छी तैयारी कैसे करें और कम से कम समय में अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। और इतना तो आप भी समझते हैं कि दोस्तों ऐसे समय में सबसे जरूरी होता है कि अपनी स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी रखें या अपने प्लान्स कितने अच्छे बनाएं। तो आपको ये सब सिखाने आ रहे हैं बहुत ही अनुभवी और जाने माने हमारे सुधांशु सर। तो मोस्ट वेलकम सुधांशु सर। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर हैं, अच्छे खासे हैं, अपनी बोर्ड की तैयारियों में लगे हुए हैं। जैसा आपको अभी सर ने बताया कि आपके लिए हम बिगुल बैच लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर आपको ये सिखाया जाएगा कि कम से कम समय में आप बेहतर से बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं। कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बोर्ड में कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो हमने कुछ स्ट्रेटजीज आपके लिए बना रखी हैं, जिनका इस्तेमाल आप करके बहुत ही अच्छे समय में, बहुत कम से कम समय में आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर ले आ सकते हैं। तो इन स्ट्रेटजीज को ब्रीफली अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो हम यहां पर कुछ इस तरीके से चलेंगे, जहां पर आपको एक ऑर्डर ऑफ रिवीजन बताया जाएगा। क्या मतलब है मेरा ऑर्डर ऑफ रिवीजन से? देखिए दोस्तों, जरूरी ये नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ लें। आप कम समय है, आपने सब कुछ पहले से नहीं पढ़ा है, जरूरत है आपकी ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की। कुछ टॉपिक्स आपके लिए हार्ड रहे होंगे, कुछ आसान रहे होंगे, लेकिन अगर आप पूरे सिलेबस को देखते हैं जब एक सब्जेक्ट में, तो पता ये चलता है कि कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद हमें ये पता चलता है कि अगर आप अपना रिवीजन एक परफेक्ट ऑर्डर में कर पाए तो कम से कम समय में आप अच्छे से अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। तो अगर आपके पूरे सिलेबस में 15 चैप्टर हैं, 16 चैप्टर हैं, तो वो चैप्टर्स आप किस ऑर्डर में पढ़ो कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग हो सके रिवीजन, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है, वन शॉट रिवीजन। टाइम कम है, कम टाइम में कवर ज़्यादा करना है, तो भाई अब रोज रोज केवल एक एक घंटा लेकर बैठेंगे तो काम नहीं होने वाला। तो काम पूरा कैसे होगा? हमें अब एक टॉपिक, एक चैप्टर पूरा सिलेक्ट करना है और वो चैप्टर एक बारगी में अच्छे से अच्छे तरीके से खत्म कर देना। और जितनी जल्दी आपका एक चैप्टर खत्म होगा, आपके दिमाग से एक वर्कलोड हटेगा कि चलो एक चैप्टर भैया खत्म हो गया अपना, अब इतने बचे, इन्हें करते हैं। अब दूसरी चीज जो हम सीखेंगे दोस्तों, कि आपके बोर्ड के लिए हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एम्फसाइज कर सकें। मतलब भाई कम समय है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम पूरे साल का सिलेबस 10 दिन में कवर कर लेंगे सब कुछ करके। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ टॉपिक से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज कहां से आप करोगे? जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़े कम है, तो एम्फेसिस जहां करना है हमें, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं वो आप इस बैच में सीखेंगे। आपके टीचर्स आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं आपके सब्जेक्ट के जिन्हें अगर आप
कवर पहले करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। अगली चीज जो हम डिसाइड करेंगे कि अगर आपके सिलेबस में कोई प्रूफ आता है, कोई न्यूमेरिकल है जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, बहुत सारे प्रूफ होते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। आप मैथ्स पढ़ रहे हो, न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है, तो कौन सा इंपॉर्टेंट है? आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप बायो पढ़ रहे हो, तो कौन सी ऐसी हेडिंग्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में रिपीट होती रही हैं? उन्हें हम एक पॉइंट ऑफ फोकस बनाकर अपनी स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। और इसके एंड में एक जो मेरे पास अक्सर डाउट आता रहा है दोस्तों, अक्सर मेरे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर इस साल हमारे सिलेबस में, हमारे पेपर पैटर्न में सर एमसीक्यू आ रहा है, एमसीक्यू हमने कभी तैयारी नहीं किया, कैसे करें सर? सर लास्ट ईयर तक तो पिछले साल पेपर ही नहीं दिया सर हमने, तो 10th का बोर्ड एग्जाम ही नहीं दिया सर हमने, हमें तो यह नहीं पता कि सर कैटेगरी बेस्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करते हैं, सर केस स्टडी अटेम्प्ट कैसे करते हैं, सर असर्जन रीजन तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तो ये जो कैटेगरीज बना दी गई हैं आपके बोर्ड एग्जाम में कि एमसीक्यूज हैं, असर्जन रीजंस हो गए, केस स्टडी हो गई, शॉर्ट आंसर टाइप हैं, लॉन्ग आंसर टाइप हैं, इन्हें आप कैसे अप्रोच करोगे, उसकी एक स्ट्रेटजी हम डेवलप करेंगे यहां पर इस बैच में। तो पूरा टॉपिक भी दोस्तों हम कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ज्यादा एम्फेसिस करेंगे, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो रिपीटेड होते हैं, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, उन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे हम। और हम सबसे ज्यादा जरूरी इस पॉइंट पर फोकस करेंगे कि अगर हमारे मन में किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस को लेकर डाउट है तो उसे हम क्लियर करके जाएं। देखिए दोस्तों, 70 नंबर का आपका पेपर है, 80 मार्क्स का आपका पेपर है, 100 मार्क्स का आपका पेपर है, तो मार्क्स तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो छूट इसलिए ना जाए कि आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता। उसके लिए हम पूरी मेहनत करेंगे, हम और आप मिलकर ये मेहनत करेंगे कि कहीं एक कैटेगरी का नाम सुनकर थरथरा कर, कांप कर हम वो सवाल छोड़ ना आए। बस बोर्ड एग्जाम में दोस्तों सवाल छोड़कर आना एक स्टूडेंट के लिए पाप होता है, छोड़ना नहीं है दोस्तों। छोड़ दिया तो पाप कर दिया और इस पाप का कोई समाधान नहीं है। तो इन टॉपिक्स पर भी हम फोकस करेंगे, हम डिटेल से डिटेल में जाकर ये सीखेंगे कि आप कैसे ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कम से कम समय में कर सको। तो दोस्तों हमारा ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि आपको पहले भी शायद सर ने बता दिया है, आप देख सकते हैं हम 28 जनवरी से अपना बैच स्टार्ट करेंगे। आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिए, आपको आने वाले हर एक शेड्यूल की नोटिफिकेशन कॉन्टिन्यूअसली मिलती रहेगी और आप उसे ज्वाइन करते रहिए, सीखते रहिए और अपनी स्ट्रेटजीज को और बेहतर बनाते रहिए, अपने समय का सही इस्तेमाल करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा नंबरों से आप अपने स्कोर को और अच्छे से अच्छा बना सकें, ये हम आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।